वेलकम टू यू जेएस एजुकेशनल एकेडमी पर आप सबों का स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। चलिए आगे आते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 तक सॉल्व करके दिखा दिया हूँ। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले आप लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर। और फिर आगे लिखा हुआ बाइसेक्ट द लार्जेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं, एक लेते हैं। सबसे पहले हम बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं हमने बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। इस तरह से आप लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे अच्छी तरह से, और इस तरह से रखकर 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे जैसे हम खींच रहे हैं। चलिए ये 5 सेंटीमीटर का हो चुका है। अब इसका कुछ नाम डालते हैं, जो नाम दिया वही डालेंगे। बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर बी और यहाँ पर हमने सी लिख डाला हूँ। इसके बाद क्या है कि ए बी इक्वल टू 3.8 दिया है, तो हम ए बी लेना है ना, तो इसका मतलब बी कॉमन है, तो हम इस तरह से 3.8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं 3.8 सेंटीमीटर हमने ले लिया, और बी पर रखकर हम इस तरह से एक आर्क खींचेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से हम एक आर्क खींच लिए हैं। अब आगे हम सी बिंदु से, जैसा कि देख पा रहे हैं आप 2.6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इस तरह से स्केल में एडजस्ट कर लेंगे और 2.6 सेंटीमीटर लेंगे। देखिए हम किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं, ये हुआ 2.6। इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और इस सी पॉइंट पर रखकर हम एक चाप खींचेंगे। चलिए आप लोग देखिए, इस तरह जब हम खींचे हैं तो प्रीवियस जो आर्क था ना, ये आर्क इसको इंटरसेक्ट नहीं किया है। हमें उस टाइम उस आर्क को बढ़ा लेना चाहिए था। चलिए ये सब भी आपको समझ में आनी चाहिए, तब हम आप जाकर अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो अब हमें क्या करेंगे, हम ए बी 3.8 सेंटीमीटर पुनः वही प्रोसेस को फिर से दोहराना पड़ेगा। चलिए हम फिर से 3.8 ले लिए हैं, और अब हम इस बिंदु पर रखकर फिर इसको काटेंगे। चलिए कट गया। जिस बिंदु पर काटा है इंटरसेक्शन पॉइंट इसको बोलते हैं। यही इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इसी का नाम है ए। चलिए हम ए यहाँ पर लिख दिए हैं। ए मेरा वैल्यू था, ये जो पहला वैल्यू था ए बी था 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखना है 5 सेंटीमीटर, और ए और सी को मिला देना है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। चलिए ए बी मिल गया, ए सी मिल गया, और ए सी का वैल्यू है 2.6 सेंटीमीटर। और इस तरह से अब हम इधर मिला लेते हैं, ए बी को मिला लेते हैं, और ए बी भी मिल गया है। और ए बी का वैल्यू कितना दिया था, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में ए बी का वैल्यू था 3.8, तो वहाँ लिखेंगे 3.8 सेंटीमीटर। और इस तरह से पूरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। इसी तरह से हम बारी बारी से बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी इक्वल टू 4.8। चलिए एक ऐसा करते हैं ना, एक रफ स्केच अगर आप बना लेते हैं तो बनाने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। चलिए हम यहाँ बगल से एक रफ स्केच बना लेंगे। ट्रायंगल ए बी से हम एक रफ फिगर खींचेंगे ताकि हम आसानी से समझ सकते हैं। ए बी सी हम इस तरह से लिख लेंगे, ए बी सी, और देख लेंगे क्वेश्चन में 4.8 है बी सी, तो यहाँ 4.8 दे दिए। अब हमें b इक्वल टू 45 देना है, तो यहाँ पर दे दिए 45, और c इक्वल टू 75 है। चलिए इस तरह से हम यहाँ दे रखें। ये मेरा रफ स्केच है, इस रफ से हम आसानी से बना सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन 5 में एक पार्ट्स और था जिसको मैंने छोड़ दिया हूँ। चलिए क्वेश्चन 5 पर हम दोबारा आ जाते हैं। इसमें एक पार्ट्स और था, वो मुझे ध्यान नहीं आया उस टाइम। चलिए था बाइसेक्ट द लार्जेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। लार्जेस्ट एंगल को बाइसेक्ट करना था। लार्जेस्ट एंगल मेरा ए बना है, देख पा रहे होंगे। ए छोटा है, ए और ए भी छोटा है,
ये बड़ा है। अब दूसरा तरीका है पता करने का, जो साइड बड़ी है उसके अपोजिट साइड जो एंगल होती है वो सबसे छोटी होती है। तो ये एंगल देख पा रहे हैं आप, जिसको मैं दिखा रहा हूँ, ये एंगल जो है ना बड़ा एंगल है, इसका बाइसेक्टर खींचना था। क्वेश्चन में दिया था बाइसेक्ट द लार्जेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। चलिए हम खींच लेते हैं, इसी को पूरा कर लेते हैं। उस टाइम इस बात को ध्यान नहीं आ पाया। चलिए दोबारा इसको हम अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब ए पर रखेंगे, ए पर रखने के बाद इस तरह से हम एक आर्क खींचेंगे। चलिए आप इस तरह से एक आर्क खींचिए, फिर इस जगह रखिए। आप इसको कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं, कम ज़्यादा, चलिए मैं थोड़ा अधिक कर लिया हूँ। अब इस पॉइंट पर रखूँगा, जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से खींचेंगे, फिर इस तरह से आप रखेंगे यहाँ पर और फिर इस तरह से आप खींचेंगे। अब क्या है, इस स्केल से इंटरसेक्शन पॉइंट और पॉइंट ए को टेली कर देंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट ए है, वो ए इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ और ए को टेली कर दिए। चलिए इसका नाम हम देते हैं डी। ए डी जो है वो बाइसेक्टर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, जो भी मैं बना रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 का कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले क्या लेना है, बी सी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। चलिए 4.8 सेंटीमीटर हम स्केल से डायरेक्टली मेजर करके यहाँ पर डाल देंगे वैल्यू को। देखिए इस तरह से आप उठाएंगे और 4.8, तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और लेते चलेंगे। थोड़ा आगे ले लेते हैं, स्पेस तो बचा हुआ है, इधर और स्पेस है मेरे पास अभी भी, तो हम यहाँ से लेते हैं 4.8। 4 आ गया है, नहीं आया है, देखिए 4 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 4.8 हम ले लिए हैं। थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं ताकि आसानी से आप लोग को दिख सके। चलिए इसका नाम लिख लेते हैं, क्या है, बी एंड सी। बी सी इसका वैल्यू कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। 4.8 सेंटीमीटर। बी पर कितना एंगल बनाना है बच्चों, बी पर 45 बनाना है। 45 एंगल बनाने हम आपको पहले सिखा चुके हैं। और अभी भी देखिए 45 एंगल बनाने के लिए हमारे दूसरे वीडियो को देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो प्ले लिस्ट से आप ढूंढ सकते हैं उसको। चलिए ये हम ले लिए हैं एक आर्क, है ना, कुछ रेडियस ले लेते हैं अपने मन से। अब यहाँ से हम खींचेंगे। चलिए ये हो गया मेरा 60 डिग्री। एक चाप का मतलब है एक पर खींचेंगे तो 60 डिग्री। फिर इस पर रखेंगे, अच्छी तरह से रखेंगे आप, यहाँ पर खींचेंगे, ये हो गया 120। अब इसका बाइसेक्टर खींच देते हैं यहीं पर। अब इसका बाइसेक्टर खींचने से क्या हुआ, ये जो आया ये 90 डिग्री आया हुआ है, लेकिन 90 डिग्री हमको तो खींचना है नहीं, रिक्वायरमेंट तो 45 है। तो हम इस तरह से इसको मिला लेंगे, यहाँ पर आना चाहिए। या देखो ये ज़रूरी था, क्योंकि हम अगली बार जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो उसी पॉइंट से करेंगे। किस पॉइंट से, इस पॉइंट से करेंगे। चलिए अब हम इसका 90 का हम अगर हाफ करेंगे, हम इसको थोड़ा सा रेडियस को बढ़ा लेते हैं। देखिए बढ़ गया। अब इस जगह पर रखेंगे और एक बार ए से खींचेंगे और अब इस जगह रखेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर नहीं रखना है, ना यहाँ पर रखना है, ना यहाँ पर। कहाँ रखना है, इस जगह रख लिया। अब ये पहले वाले को ही हम इंटरसेक्शन करवाएंगे। ये मेरा 45 डिग्री बनकर रेडी। चलिए इसको हम बढ़ा देते हैं, बी से मिलाना है। बी से इस प्रकार से आप मिलाकर थोड़ा बढ़ा कर लोगे। चलिए हो गया, ये और बड़ा कर लेते हैं, हो गया। अब हम सी पर कितना बनाएंगे, 75। चलो 75 के स्टेप को हम दोहराते हैं। ऐसे तो आप लोगों को पता है, एंगल बनाने के बताए हैं तरीका हम। चलिए वहाँ पर ये हो गया, एक हम खींच लिए अपने मन से। अभी इसको छोटा बड़ा नहीं करना है बच्चों। इस पॉइंट पर रखने के बाद ये 60 डिग्री बन गया और ये बन गया मेरा 120। अब इसका बाइसेक्टर ये हो गया 90 बनाए हैं। चलिए 90 रिक्वायर नहीं है, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से थोड़ा सा मिला लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए मिला दिए। अब क्या करेंगे हम, ये 30 डिग्री बचा है, ये 30 का हाफ करेंगे। अब 30 का हाफ, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए 30 का हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर रखेंगे एक बार। अब ये पहले जो काटा था ना वहीं पर गया है, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बढ़ा दो, हो गया। अब इसको इससे मिला देना है, ये मिल गया। इसको बड़ा करते मिला देना है थोड़ा सा, यहाँ तक आ गया। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पर जो नाम है, क्या नाम है, ए, तो हम यहाँ लिखेंगे ए।
यहाँ कितना बनाए थे हम इस बी पर 45 डिग्री और यहाँ पर बनाए हमने 75 डिग्री। इस प्रकार से मेरा एक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद बोला गया था क्वेश्चन में एंगल ए को मापना है। चलिए मेरे पास ये प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर को इस पॉइंट को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और इधर से इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है, लगभग 60 डिग्री आ रहा है। तो एंगल ए का मेजर कितना हुआ, 60 डिग्री। चलिए बच्चों, हमारे चैनल में आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी पर वीडियो बनाने बोलते हैं वह भी लिख कर कमेंट कीजिए। और यदि आप समझ नहीं पाते हैं तो वीडियो को थोड़ा रोक कर पॉज करके देखिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 और 6 कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम बताएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 और 8 नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर अब बताते हैं आपको 7। चलिए 7 हम वहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान रखने के लिए। और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं 7 को। 7 जो था वो कहता है कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच ऑफ द हुज साइड्स मेजर 5 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, हम रफ बना रहे हैं, ध्यान रहे ये क्या है, रफ है। इक्विलेटर का मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ए भी तीनों ए बी सी सभी क्या है, इक्वल है। और कितना बोला गया है, 5 सेंटीमीटर। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। हम इसको दो टाइप से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बना हुआ है क्योंकि यह है इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ भी कितना बना है, 60, यहाँ भी 60। चलिए हम किसी एक तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले आपको स्केल से 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लेना है। स्टेप नंबर 1 नहीं है। चलिए यहाँ पर लेते हैं, एडजस्ट कर लिए हैं। 1 से 0 से स्टार्ट करते हैं, 5। चलिए हो गया 5। नाम लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ B और यहाँ पर लिख देता हूँ C, यहाँ पर लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। अब इजी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना बहुत इजी है। अब 5 सेंटीमीटर इसमें लेंगे, आप देख पा रहे होंगे। चलिए थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं अच्छी तरह से। 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या लेंगे, रेडियस। चलिए आ गया, 5 पर आ गया एग्जैक्ट, देख पा रहे होंगे आप लोग, है ना। 5 पर इसको उठा लेते हैं। अब इसको सेट करके रख लेता हूँ। अब हम C पर रखेंगे और एक आर्क खींचेंगे इस तरह से, बड़ा खींचेंगे ताकि हमारा अगला बार, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर रखते हैं, इस पर ये बार C पर रखे थे, ये बार यहाँ पर रखे, ए आ गया, इसका नाम देंगे ये। अब इसको हम मिला देंगे, देखिए मिला दिया हूँ, क्लियर। इसी प्रकार से इसको मिला लेता हूँ अच्छी तरह से, हाथ हिलने नहीं देना है। अब इस तरह से मेरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 5 सेंटीमीटर। ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनकर रेडी हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं अब। कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें भी है, क्या है, इसमें भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर एक हम रफ फिगर बना रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बना लेते हैं, एक रफ फिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आगे लिखा हुआ है हुज एल्टीट्यूड मेजर 5.4। इसका एल्टीट्यूड कितना है, 5.4। एल्टीट्यूड हम इसको बोलते हैं। यहाँ से जो 90 डिग्री बनेगा, ये है 5.4 सेंटीमीटर। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे बनेगा। ध्यान रही, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ए साइड, तीनों साइड इसके आपस में बराबर होंगे। और यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री, और ये टोटल दोनों मिलाकर 60 डिग्री। ऐसे एल्टीट्यूड है तो इसको बाइसेक्ट करता है, तो ये है 30 डिग्री और ये भी कितना है, 30 डिग्री। हम वही प्रोसेस का यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री। चलिए इससे देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे, इसमें लाइन सेगमेंट नहीं खींचना है। एक लाइन देखिए खींच लिए, इस तरह से एक बड़ा सा लाइन हमने खींच लिया हूँ। यहाँ पर भी एरो दे देंगे, लाइन में एरो देना होता है, एरो दे दिए। अब किसी भी पॉइंट से इस पर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं खींचेंगे, हम परपेंडिकुलर खींचेंगे इस पॉइंट से। देखिए हम वहाँ रख लिए हैं, इसको मैं एडजस्ट करके थोड़ा छोटा कर दिए हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, है ना, क्लियर है। चलिए इस तरह से हमने कर दिया।
इस तरह से आप खींच लेना। पॉइंट मेरा ध्यान रहे कि ये पॉइंट है ना, ध्यान रहे यहाँ पर है। अब इसको हम फैला लेंगे और हम 90 डिग्री बनाना है ना, तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम थोड़ा ईजी वे का इस बार इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। चलिए इस तरह से 90 डिग्री बन चुका है। चलिए हो गया। अब इस पॉइंट को हम यहाँ से मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे, देख रहे हैं आप लोग। और इसको हम थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे। यहाँ पर 90 डिग्री बन चुका है, ये 90 डिग्री बन गया है। अब क्या बोला गया है, 4.5 लेना है यहाँ से यहाँ की दूरी। तो हम ले लेते हैं 4.5 का रेडियस लेंगे सर्वप्रथम। चलिए रेडियस लेते हैं, इस तरह से एक रेडियस हमने ले लिया हूँ 4.5 हो गया है, देख रहे हैं आप लोग। अब इसको हम इस पॉइंट पर रखेंगे और ऐसे काट देंगे, चिन्ह दे देना है मतलब। अब इसका नाम हमको दे देना है ए, इसका नाम दे दिए ए। बच्चों इधर से कितना बना है 30 डिग्री, तुम इधर से बनाएंगे 30 डिग्री का लाइन रे खींचेंगे ऐसे करके। 30 डिग्री बनाना तो आसान है। चलिए आपको दिखाते हैं 30 डिग्री, थोड़ा हम छोटा कर ले रहे हैं। चलिए देखिए इस तरह से छोटा कर लिए लगभग। चलिए हो जाएगा इतना से। 30 डिग्री बनाना है, यहाँ पर ए पर रख लेना है और एक बार इस तरह से ए से खींचना है। और हमें इधर भी दाहिने तरफ बनाना है, दोनों तरफ ना, तो एक बार हम इधर भी ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर रखेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 60 डिग्री, और इधर करेंगे तो ये भी बन जाएगा इधर से 60 डिग्री। फिर इसका हाफ लेना है। चलिए हाफ वहीं ले लेते हैं, इजी प्रोसेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। इधर से ले लिए और फिर यहाँ से इधर ले लेंगे और फिर इधर से इधर ले लेंगे। चलिए हो गया। अब इसको मिला देंगे इस तरह से, इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाइए आप अच्छी तरह से। यहाँ से मिलाना है और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाना है। ए मिल गया इधर, और इस तरह से यहाँ से मिलाना। इधर कोई पॉइंट नहीं है, ध्यान रहे, इस ए को इस इंटरसेक्शन पॉइंट से मिलाना होता है। देखिए यहाँ से यहाँ पर रखे हैं तो खींच दिए हैं। इसका नाम ए दिए हैं, इसका नाम बी देता हूँ, इसका नाम सी देता हूँ। इसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। हो गया। अब मेरा बन गया है, जो है रिक्वायर्ड ट्रिंगल है जो, वह है मेरा कौन है, ए बी सी। इस तरह से मेरा ये दूसरा कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। 7 और 8 भी कंप्लीट हो चुका था, उससे भी पहले 6 और 5 और 6 बता चुके हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।